एक शब्द और बोला ना इन लड़कियों के बारे में तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैडम आपको जानती नहीं है पैसे के लिए लड़कियां क्या क्या कर सकती है। आपको पता है वो कौन है, कहां से आई है, इनके खून में कौन सा गंदा खून बह रहा है। मेरा खून है। मैं तेनू याद करा है जद चरखे वल वेखा। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। मैं हूं इंस्पेक्टर चौहान, बताइए क्या बात है। नमस्ते, मैं सरला अरोड़ा। वो लड़की जिसको आपने लॉकअप में डाला है ना, दृष्टि, हमारे यहाँ पीजी में रहती है अपनी बड़ी बहन इस प्रीता के साथ। वो तो ठीक है, पर आप फिर यहाँ क्यों आई। इंस्पेक्टर जी, इन्हें प्लीज रिहा कर दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। देखिए हमें एक सुनार से कंप्लेन मिली है और मैंने फौरन एक्शन लेकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी। चुप, एकदम चुप। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। ये बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर में पीजी रहती है। ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, आप विश्वास करिए ना मुझ पे। मैडम आप भले घर की संस्कारी लेडी लगती हो, आपने इनको पीजी रख, शायद आपको पैसे की जरूरत रही होगी, लेकिन इन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आप जानती नहीं है ये लड़कियां, मैंने ऐसे अनेकों केस देखे हैं। ये अपने घर मालकिन या अपने माँ बाप तक को नहीं बताती कि ये लोग पैसे के लिए क्या क्या करती हैं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है मैडम कि ये दुनिया कितनी बुरी है। आप अच्छे हो इसलिए सबको उसी नजर से देखती, लेकिन आज मैं आपका ये भ्रम भी तोड़ देता हूं। कल ही हमने एक इज्जतदार मोहल्ले पर रेड डाली, 3 लड़कियों को पकड़ा जो वहां धंधा करती थी। जरा सोची, इज्जतदार लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर धंधा कर रही है। आपको पता नहीं है कि ये लड़कियां यहाँ क्यों आती हैं धंधा करने के लिए। इनके माँ बाप इनको भेजते कैसे हैं, कोई झूठी कहानी बनाती होंगी और क्या। और पता नहीं ये लड़की उस सुनार के पास अंगूठी बेचने गई थी या फिर सौदा कर। चुप। एक शब्द और बोला ना इन लड़कियों के बारे में तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैडम आपको जानती नहीं है पैसे के लिए लड़कियां क्या क्या कर सकती है। आपको पता है वो कौन है, कहां से आई है, इनके खून में कौन सा गंदा खून बह रहा है। मेरा खून है। मेरी बच्ची है और मुझसे ज्यादा इन्हें और कोई नहीं जान सकता। माँ हूं मैं इनकी। पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है मैंने, लेकिन 9 महीने अपने पेट में रखा है, इन्हें अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचा। मेरे खून के साथ मेरे संस्कार, मेरी सच्चाई, मेरी परवरिश सब कुछ दी है मैंने। मैं जानती हूँ मेरी बेटियां मर जाएंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगी। इतना भरोसा है मुझे अपने संस्कारों पर, अपने खून पर। आप इंस्पेक्टर हैं? कैसे इंस्पेक्टर हैं आप? बिना किसी सबूत के आपने दोष लगा दिया इस लड़की पर। यह भी नहीं सोचा कि कम से कम सबूत तो। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकती। और अगर आपने दोबारा इस पर इल्जाम लगाया ना, मैं सच कहती हूँ आप इल्जाम इस पर लगाएंगे, लेकिन आज मैं आपकी इस वर्दी पर इल्जाम लगाऊंगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके मैं अपनी बच्ची को पूरी रात इस लॉकअप में नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ भी करके उसे यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगी अपने घर। चरखा मेरा रंगला, बिच सोने
अपने से दूर नहीं करना चाहती थी मैं, कभी भी नहीं। जब दूर गई ना तो छोटी सी। प्रीता, ऋषभ जी, वो सृष्टि को लॉकअप में बंद कर दिया। मुझे कोई समझ नहीं आया कि किसकी मदद। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया, वो बस यहाँ पे आ ही रहे होंगे। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ, सब सॉर्ट हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर कौन है? आप करण सर के भाई हैं ना? आप मुझे जरा बताएंगे उनके बारे में। नहीं, मैं लेके चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आपके घर से और आपसे दूर जा रहे हैं। नहीं जा सकते। अपना सामान उठाओ और अंदर कमरे में जाओ। ये सब नाटक ना मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। चलो सामान उठाओ और जाओ। ओ सरला, अरे थोड़ी तो तसल्ली रखना, आराम से बात कर। बीजी मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? सृष्टि रुक जाना, देख माँ चाहती है कि हम ये घर छोड़कर नहीं जाएं। आपको क्या हो गया थी? आप इनकी बातों में आकर पिघल रही हैं फिर से। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और आप किस हक से हम पर चिल्ला रही है? मैं आपको माँ नहीं मानती हूँ। हाँ तो मैं भी नहीं कह रही कि तुम मुझे माँ मानो और मेरी बेटी होने के नाते यहाँ पर रुको। वो प्रीता का जानकार ऋषभ, उसने वहां पर पुलिस स्टेशन में गारंटी ली है ना तुम लोगों की, और एड्रेस हमारा दिया है। उसने कहा है कि तुम लोग शहर छोड़ के नहीं जाओगे। अब तुम लोग शहर छोड़ के चले जाओगे और पुलिस यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आएगी तो फिर क्या जवाब दूंगी मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी ना। 1-2 हफ्ते की तो बात है, तहकीकात पूरी हो जाएगी, फिर चले जाना कहीं। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये लाइन बिल्कुल सही कही है आपने कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पुलिस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम हैं। हाँ, हम उनको अपना नया एड्रेस दे देंगे और वो नोट डाउन भी कर लेंगे। ओके? हे भगवान, अब इनको रोकने के लिए मैं कौन सा बहाना बनाऊं? चलो दी, रुको। ठीक है, इस घर से बाहर जाने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को। 1 महीने का किराया मेरे हाथ पे रखो, कैश, और फिर जहां जाना है जाओ। कह दो इनसे बीजी कि बिना मेरा किराया दे ये इस घर से बाहर नहीं जा सकती। माँ नहीं मानती है नहीं मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने पापा के संस्कारों के कोई भी मायने हैं इनके तो मेरा पैसा दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगी। देखा थी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया इन्होंने। इन्हें हमसे मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने महीने का किराया चाहिए। मुझे लगा कि आप हमें इसलिए रोक रही। क्या लगा तुम्हें? घाटे का सौदा कभी नहीं करती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है और हमसे पैसों की बात कर रही। आप नहीं जानती कि आपने कितने घाटे का सौदा किया है। आपको पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, और ज्यादा देकर जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे पापा ने जो हमें परवरिश दी है उस पर सवाल उठाया। मेरे पापा ने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। अगर जिम्मेदारियों से कोई भागा है तो आप है माँ। मेरा मतलब सरला जी, आपको पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। क्या मुसीबत है, ये बारिश भी आज ही होनी थी। प्लीज कुछ कीजिए भगवान। अभी तो मैंने शिकायत की, आपने इतनी जल्दी एक्शन भी ले लिया। लगता है आप भी मेरे फैन हो। थैंक यू। अरे मेरा छाता है। चोर कहीं के, मेरा छाता दो।
ये मेरा छाता है और मैं ऊपर वाले को थैंक्स भी बोल चुका हूँ इसके लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ले नहीं छाता तुम्हारा कैसे हुआ? ये मेरा छाता है, मेरे हाथ में, इसका मतलब मेरा, और मैं कम भीगा हूँ, तुम ज्यादा भीगी हो। तुम्हारा छाता तुम्हारी कैसे? वजह से भीग रही हूँ। मेरा छाता है, चलो मुझे दो। ये मेरा छाता है, इसका मतलब छाते को भी पता है कि करण लूथरा एक साइको लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बकवास बंद करो। मेरा छाता है, मुझे पता है, मुझे दो। अरे क्या सबूत है तुम्हारा छाता? हाँ सबूत? ये सबूत देखो, मौका है छाता, जो छीन ले उसके होते हैं। आई बात समझ में? पता नहीं तुम्हारा कौन सा क्रेजी लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में भी कैसा आएगा? तुमने अपनी सारी समझ मेरे पीछा करने में जो खत्म कर दी, और आज इस छाते का बहाना बना रही हो। वाओ, तुम पागल हो। मेरा छाता मुझे दो। पागल हो। एक मिनट, मेरे पास एक ही छाता है, इस तरह खींचोगे तो टूट जाएगा। मेरा छाता मुझे दे दो, मैं भीग जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी। कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। हाँ, वेरी स्मार्ट। मैं भीगता रहूं? अच्छा ठीक है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ? तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद मेरा छाता मुझे दे देना, क्योंकि मुझे बस से जाना है, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरी गाड़ी तो तुम्हारी थर्ड क्लास सोसाइटी में आते ही खराब हो गई थी। एक काम करते हैं, मैं मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, तुम मुझे वहां छोड़ दो, छाता मैं तुम्हें दे दूंगा। चलोगी? चलो। ओके। किरण, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैकेनिक कहाँ है? अरे यहाँ नहीं, वहां जाना है। कितना कंफ्यूजिंग है ये आदमी। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। क्या कर रहे हो? मैं भीग रहा था। तो मैं भी तो भीग रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, पुलिस ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? क्योंकि तुम जो दौड़े दौड़े मुझे बचाने आ गए। थैंक यू सो मच मिस्टर लूथरा। What rubbish! तुमने मुझे पुलिस के चक्कर में फंसाया और तुम चाहती हो मैं तुम्हें बचाने आऊं। वाह! पता था, इसीलिए तो तुम्हें फोन नहीं किया। हाँ, वैसे तुम भूल रही हो, तुम्हें बचाने वाला भी एक लूथरा ही था। वो एक बहुत ही समझदार, मैच्योर और केयरिंग लूथरा था, जो कि तुम कभी भी नहीं बन सकते। गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। करीना मैम ने ना हमें ऊपर का सेकंड बेडरूम अलॉट किया है, फ्लावर और वास सारा उसमें रखा हुआ है, वो प्लीज आप लेकर आइए। गिरीश, इसको एक और स्टाफ दे दे यार, इससे तो कुछ काम नहीं हो रहा है। सतीश, ऐसे हाथ चलाओगे? टाइम देखा है तुमने? अमेजिंग। यहाँ का तो पीओपी भी निकला हुआ है। एक काम करो, अभी पेंट का 2 लेयर मारो इस पर। मुझे मेल चाहिए यार, मेरे को ऋषभ भैया को दिखाना है। ओह शिट! सतीश, क्या किया तुमने? पेंट का डब्बा गिरा दिया। देखिए सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम? हाँ मैं सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए सर, हमने ये जानबूझ के नहीं किया है, गलती से उससे पेंट का डब्बा गिर गया होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मेरे सारे के सारे कपड़े दिखा दिए। ओह सर, ओह माय गॉड। सर उठिए उठिए सर, पानी से धोएंगे तो शायद निकल जाएगा। चलिए। मेरी आंख जल रही है, प्लीज मुझे वॉशरूम ले जाओ। चलिए मैं आपको मदद करती हूँ। आइए आइए, जल्दी आइए, मैं टैप ऑन कर देती हूँ। पानी खोलो। मैं यहीं पर हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। हाँ हाँ, टॉवल। आई होप अभी आंखें नहीं जल रही है। अब ठीक है आपकी? हमें एक ऐसी मॉडल चाहिए जिसकी हाइट 5'5" to 5'8", पर तुम तो बहुत ज्यादा टॉल हो। ये देखो, देख गया, मैं तुमसे लंबी हूँ। ओ हेलो, अब तो ये साबित हो गया ना कि तुम झूठे भी और शॉर्ट भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ, दिस इज माई हाउस। यू नो व्हाट, तुम है ना इससे बड़ी सजा डिजर्व करते हो। गॉड,
What do you mean? मैं अपने कहे हुए सारे अल्फाज वापस लेती हूँ। हाँ, ये बात मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि उस दिन तुमने अपनी सारी लिमिट जो क्रॉस कर दी थी and you deserve to be shut. ए हेलो, तुम्हारे दिमाग के सेल्स क्या लेट काम करते हैं क्या? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं अपनी सारी माफी, सारी सॉरीज वापस लेती हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ऊपर वाला मेरे साथ इंसाफ कर रहा है। इंसाफ? What इंसाफ? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? ऑडिशन वाले दिन याद नहीं तुम्हें? तुमने मेरी हाइट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि मैं सबसे बेस्ट मॉडल थी वहां पर। तुम में ना सिलेक्शन का सेंस ही नहीं है। तुम्हारी इस खामी की वजह से ना मुझे ये जॉब करना पड़ रहा है। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हारी यहाँ तक आने में मदद ही क्यों की। हेल्प! मेरा फोन, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा चेहरा, ये सब बिगाड़ने में तुम्हारा 100% कंट्रीब्यूशन है। रियली? एक और बार फेवर कर दूं मैं? हाँ? और इस बार नॉवेल्टी भी होगी। यू नो, पेंट के साथ साथ ना बकेट भी तुम्हारे सर पे गिरा दूंगी, एक लंबी सी हैट की तरह। ओके? तुम्हारी बातें सुनकर ना मेरा सर दर्द होता है। And frankly speaking, I don't like you. I don't like you too. Move. He doesn't like me. जिस दुनिया में यही एक लड़का है मेरे लिए। Loser. What? She doesn't like me? जॉन, जॉन, गीजर ऑन कर यार। अरे फिर से टची टची यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? पहले मेरी बॉडी शॉडी को छूती हो, उसको देखती रहती हो, उसके बाद मेरे चेहरे को घूरने लगती हो, उसके बाद कहती हो कि चेहरे से नफरत है। लायर। और देखो कितनी इनोसेंट बन रही हो। हाँ, अरे यार कबूल क्यों नहीं कर लेती कि मेरा जादू तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है? हाँ, मुझे तुमसे कई बातें एडमिट करनी है। पहली बात तो ये कि तुम एक ऐसे बेसुरे गधे की तरह हो जो सिर्फ अपनी तारीफ के ढोल बजाता रहता है, लेकिन दूसरों की कोई परवाह नहीं करता। पहले तुमने मेरा छाता चुराया, फिर सारे रास्ते मेरे छाते के लिए मुझे से लड़ते रहे। दूसरों की चीजें छीनने का बहुत शौक है ना तुम्हें। और दूसरी बात जो मुझे एडमिट करनी है वो ये है कि मैंने तुम जैसा मतलबी और मगरूर इंसान कभी भी नहीं देखा। और मैं तुम्हें प्यार से नहीं, गुस्से से देख रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे छाते की ऐसी तैसी करके रखी है। ओह माय गॉड! यार एक्सक्यूजेस यार, एक बात बताओ, मुझे स्टेयर करना है तो करो ना यार, जस्ट डू इट। इतना क्या बहाना बनाती हो? ओह, तुम्हें और पैसे चाहिए? बोलो, तुम्हारी इस चीप सी छतरी के कितने पैसे हुए? एक मिनट, अपने पैसों का रौब मुझ पर तो जमाना नहीं। मुझे पता है कि तुम बहुत रईस हो और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ। तुम्हारे फ्री के पैसों की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? दोनों भीगे भी हुए। और ये छाता ना अब तुम ही रख लो, तुम्हारी तरह टेढ़ा हो गया। मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। हायो रब्बा। नमस्ते। तुम दोनों तो बहुत ही भीग गए हो। पुत्र एक काम कर, अंदर चली जा और अपने आप को टॉवल ड्राई कर दे। मैं रुचिका को कहती हूँ कुछ कपड़े भिजवाएगी तेरे लिए। रुचिका। रू के कपड़े माँ, जस्ट लुक एट हर। बाबा आदम के जमाने की लड़की है, ये रू के कपड़े कैसे पहनेगी इतने मॉडर्न? प्रीता तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये तो कुछ भी कहते रहता है। मैं कृतिका को बोल देती हूँ, वो तेरे लिए कुछ सूट भिजवा देगी। जा पुत्र अंदर चली जा, सर्दी लग जाएगी तुझे। ओह